नमस्कार दोस्तों। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी अब होगी मजेदार और यादगार। आज हम जीके के जरूरी सवालों को कहानियों और फैक्ट्स के साथ समझेंगे ताकि वे दिमाग में छप जाएं और एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाएं। तो ध्यान से देखिए और कमेंट में अपना स्कोर बताइए। पहला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जवाब 26 जनवरी 1950। अब ये तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन असली सत्ता हस्तांतरण तब हुआ जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और मजे की बात यह है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? दरअसल 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे नेताओं ने तय किया कि संविधान इसी दिन लागू होगा। कितना शानदार फैसला था ना? दूसरा सवाल, अब जब संविधान की बात हो रही है तो पहला राष्ट्रपति कौन था ये भी जानना जरूरी है। जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो नेता जिनका सादा जीवन और उच्च विचार आज भी मिसाल है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी खुद के लिए एक मामूली खर्च तय किया था ताकि जनता का पैसा बर्बाद न हो। अब सोचिए, आज के जमाने में कोई ऐसा नेता मिले तो। तीसरा सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जवाब कोई नहीं। अब ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हाँ, हॉकी में हमने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में अपना परचम जरूर लहराया, लेकिन सरकार ने कभी इसे राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। तो अगली बार कोई पूछे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो गलती मत करना। चौथा सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जवाब इंदिरा गांधी। अब सोचिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कुछ लोगों ने कहा एक महिला देश कैसे संभालेगी, लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने 1971 का युद्ध जीता, परमाणु परीक्षण करवाया और उन्हें द आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो भाई, महिला शक्ति को कम मत समझना। पांचवा सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जवाब शाहजहां। बात है 1631 की, जब शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत हुई तो उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाने की ठानी, ताजमहल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें ही कैद कर दिया था और वो आखिरी वक्त में सिर्फ एक छोटी खिड़की से ताजमहल को देखा करते थे। बाप रे, यही कहते हैं इतिहास सिर्फ राजा नहीं बनाते, उनके बच्चे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। छठा सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जवाब बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन 1973 में हालत ऐसी थी कि बाघ कम होते जा रहे थे। फिर सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और आज भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं। मतलब अगर बाघ बोल सकता तो कहता थैंक यू सरकार, वरना मैं तो लुपत ही हो जाता। सातवां सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जवाब 13 अप्रैल 1919। वैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक सभा में इकट्ठे हुए थे। तभी ब्रिटिश जनरल डायर ने बाग के दरवाजे बंद करवा दिए और गोली चलाने का हुक्म दिया। 10 मिनट में 1000 से ज्यादा निर्दोष लोग शहीद हो गए। ये घटना आज भी भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। आठवां सवाल, सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब नील नदी। नील नदी इतनी लंबी है कि अगर आप उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक चलो तो आपके जूते ही घिस जाएं। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नौवां सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जवाब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही वो शख्स है जिनकी जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। एक बार जब उनके छात्रों ने उनसे कहा, सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। कितना महान विचार था। 10वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जवाब 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया को एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस हुई जो शांति बनाए रखे, और फिर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ।
अब सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सच में दुनिया में शांति बनाए रखने में सफल हुआ? अब आपको तेजी से जवाब देने हैं। देखती हूँ कौन जीके का मास्टर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जवाब राजस्थान। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जवाब पोखरण शून्य की खोज किसने की थी? जवाब आर्यभट्ट। भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब चला? जवाब 1853 मुंबई से ठाणे। भारत में कितने राज्य हैं? 28।